हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और छोटे से न्यू ब्लॉग में। और मेरा नाम सुनीता शर्मा है और मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। तो भाई सुबह के 5 बजे हैं और हम सब आए थे घूमने। और मैं तो डेली ही घूमने जाती हूँ, लेकिन आपको मैं डेली की क्लिप नहीं दिखाती हूँ। तो क्योंकि गांव की कुछ औरतें भी रहती हैं तो मैं क्लिप नहीं ले पाती, और ये बच्चे थे कुछ हमारे साथ, तो आज मैंने एक बच्चे को बोल ही दिया कि भाई आज छोटी सी क्लिप मेरी ले दो। तो ये बहुत लंबा रास्ता है और एक कॉलोनी है, इसमें बहुत साफ़ सफाई भी है और चारों तरफ हरियाली है। यहाँ पर बहुत मन लगता है। ये हमारे घर से बहुत दूर है, तो सुबह के टाइम हम घूमते घूमते बहुत तेज़ चल कर जाते हैं और पसीना आ जाता है, इतनी तेज़ चल कर जाते हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चे कितने अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं। और अभी सुबह के 5:30 ही बजे थे, तो घूम कर हम आ गए थे घर। और मैं भी अपने वहीं पर सारे योग एक्सरसाइज जो भी मुझे करना होता है घूमने के बाद वहीं पे करके आधा घंटा खुद को देकर और फिर मैं घर पे आ जाती हूँ। तो सुबह उठने के हमारे यही फ़ायदे होते हैं कि सुबह उठ के हम अपना सारा काम कर सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपने देखती हूँ ना कि भाई मैंने अपने लिए सुबह उठ के कुछ कर लिया, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आज मुझे साग बनाना था, तो सबसे पहले आके मैंने साग काट लिया था। और साग के साथ आज मुझे बनानी थी मक्का की रोटी। तो सबसे पहले साग को साफ धोकर चीर कर और धोकर रख दिया था मैंने उबलने के लिए। इतने में लहसुन प्याज जो है काट लूँगी और छोंकने की तैयारी कर लूँगी। तो साग को मैंने घोट भी लिया है और यहाँ पर छोंकने की तैयारी हो गई है और आलन भी लगा दिया था। तो वैसे तो मैं काफ़ी लेट हो गई थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कुछ और बनाऊं, लेकिन मैंने फिर सोचा मेरे पतिदेव सुबह को ही खाना खाते हैं, शाम को नहीं खाते। तो इसलिए मैंने सोचा साग अभी बना लेती हूँ। और आज मुझे शाम को भी साग बनाना है, इसलिए आपको 2 बार मेरे व्लॉग में साग देखने को मिलेगा, क्योंकि आज मुझे दोनों ही टाइम साग बनाना है। कुछ हमारे घर पर गेस्ट आने वाले हैं जिन्हें कि मक्का की रोटी साग से ही खानी है, और हमने भी सुबह अपने लिए मक्का की रोटी और साग ही बनाया है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से मक्का की रोटी बना रही हूँ। और चूल्हे पे इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरा चूल्हा जो है ख़राब हो रहा है। अभी मिट्टी लेकर आऊँगी और अपने चूल्हे की रिपेयरिंग करूँगी अच्छे से। और यहाँ पर मुझे आज नाज भी धोना था, तो नाज भी धो लेती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मी अभी तो मैं आई हुई हूँ तो मैं धुलवा जाऊँगी नाज को, और बाद में आप अकेले धोगे। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। तो हमने बहुत सारा नाज धो लिया था, जो कि 2 बार का काम चल जाएगा, इतना अनाज हमने धो दिया था। तो ये थी मेरी बड़ी बेटी, इसने ही साथ लग कर धुलवाया था। तो सारे काम कर रहे थे, कोई कुछ काम कर रहा था, कोई कुछ, तो जल्दी जल्दी सारे काम हमारे हो गए थे। भाई घूमने के इतने सारे फ़ायदे होते हैं और अपने आप को इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना सुबह के टाइम जब निकलते हैं। भाई थोड़ा सा जोर तो पड़ता है इंसान पे सुबह उठने के लिए, लेकिन जब उठ जाते हैं ना एक बार, तो फिर तो लेटने का मन ही नहीं करता और सारे काम करने में इतना मन लगता है कि जल्दी जल्दी सारे काम होते हैं। और सुबह की जो इच्छा होती है ना काम करने की, वो ऐसा लगता है कि पूजा कर लो या किसी भी काम को आप कर लो, मन अलग ही लगता है सुबह उठ कर काम करने में। और जब आपको इतना अच्छा लगे कि भाई हाँ मैं अपने लिए घूम कर आया हूँ, ये योग एक्सरसाइज मैंने सब कुछ कर लिया है और काम को भी लेट नहीं हुआ, तो वो सब सुबह उठने से ही होता है। तो यहाँ पर मेरा साग जो है बन के तैयार हो गया था बिल्कुल। तो यहाँ पे शाम का टाइम है और मैंने दोबारा साग बनाने की तैयारी कर दिया, क्योंकि हमारे गेस्ट आने वाले हैं। तो मैंने फिर शाम को साग की ही तैयारी करी। और वैसे तो मैं उनको चूल्हे का साग ही खिलाती हूँ, लेकिन अभी मेरा चूल्हा जो है बेकार पड़ा है। वैसे टूटा तो है नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल बेकार सा ही हो रहा है। तो फिर से दोबारा से मट्टी लाकर उसकी मैं रिपेयरिंग कर दूँगी अच्छे से, या दोबारा से ही बनाऊँगी। कुछ मुझे मैक्रोनी भी बनानी थी, क्योंकि बच्चे जो है वो मैक्रोनी बहुत शौक से खाते हैं, या फिर पास्ता। तो मैंने दोनों ही चीज़ बना ली थी, साग भी और मैक्रोनी भी, ताकि बच्चे भी अपना मनपसंद खा लें। और जो बड़े होते हैं ना उनको साग रोटी बहुत अच्छा लगता है, तो उनके लिए भी, यानी कि मैंने दोनों ही काम कर लिए थे। तो जल्दी मेरी मैक्रोनी भी बनके तैयार हो गई थी और साग भी बनके तैयार हो गया था। और गेस्ट हमारे अभी आए नहीं थे, क्योंकि मक्का का जो आटा होता है वो तभी गूँथा जाता है तब ये रोटियां पकानी हो। यहाँ पर मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मी बहुत अच्छी बनी है मैक्रोनी। तो मैं इसको कह रही थी कि तुम खा के बताओ कैसी बनी है। तो अभी वो आई नहीं थे, इसलिए मैंने पहले अपनी पूजा की तैयारी कर दी थी और पूजा पाठ भी मैंने आराम से कर ली थी। तो अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। नाश्ता पानी हमने उनको दे दिया है और यहाँ पर अब खाने की तैयारी हो चुकी है। तो आज है दही का रायता, सरसों का साग और मक्का की रोटी, सैलिड। तो भाई सच में पूछो ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आ गया जब मक्का की रोटी और गरम गरम साग से। बल्कि मेरे पास जो है अब इस टाइम न्यूनी घी नहीं था, नहीं तो अगर घी होता है ना मक्खन वाला तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारी जो गाय दूध वो कम दे रही है, तो मैं बिलोती नहीं हूँ, घी नहीं निकालती हूँ, बस दही जमा लेती हूँ।
तो यहाँ पर देखिए रोटी भी मेरी फटाफट से अच्छी सी आ रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा धीमे से बनती है रोटी, लेकिन मैं अच्छी बना लेती हूँ मक्का की बाजरे की सारी रोटी। और यहाँ पर दोपहर का टाइम था, ये वीडियो मेरा अगले दिन का है, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि क्या ही बनाऊँ इन बच्चों के लिए, तो मैंने कर दी थी उनके लिए गोलगप्पों की तैयारी। और उनकी हो रही है पार्टी, तो भाई वे बोल रहे हैं मम्मी कुछ बना के लाओ। मैं सोच रही गोलगप्पे रखे, थोड़े से गोलगप्पे बना दूँ, तो मैं ले चल रही हूँ उनके लिए गोलगप्पे बना कर। धूम में बैठे सारे बच्चे और बोल रहे कि मम्मी गोलगप्पे कुछ ना कुछ बना के लेकर आओ। मगर चलो अभी लेकर आ रही हूँ, तो बना लूँ। तो भाई ये खट्टी चटनी है, ये खट्टा पानी है, ये मीठा पानी है, और यहाँ पे बन गए गोलगप्पे। तो गोलगप्पे भी यहाँ पर मेरे बनकर तैयार हो गए हैं। तो भाई कल तो मैंने पूरा दिन मक्का की रोटी और साग ही बनाया, और सच में सर्दियों में तो काम ही रहता है मक्का की रोटी का और साग का, क्योंकि आए दिन साग 2-4 दिन में आ ही जाता है, और साग से सच में टेस्ट भी बहुत ज़्यादा आता है। सर्दियों में यही चीज़ तो अच्छी लगती है कि हरी हरी सब्जी हमको मिलती है, जैसे कि पालक है, मेथी है, सरसों है, बथुआ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल हरी हरी हमें मिलती है खाने के लिए, और बहुत मज़ा भी आता है सर्दियों में जब गर्मा गर्म रोटी बना के खाते हैं ना, और वो चूल्हे पे ही अच्छी लगती है। अब मैं लेकर आऊँगी अपने चूल्हे के लिए हंडिया, जो हंडी बोलते हैं ना, वो हंडी लेके आऊँगी, और एक तया भी लेकर आऊँगी मिट्टी वाला, और मैं भी चूल्हे पे ही खाना बनाया करूँगी। मेरा तो मन ही चूल्हे पे बनाने को लगता है, मतलब कि कभी गैस पे मेरा मन इतना खुश होकर रोटी बनाने में नहीं लगता जितना मैं खुश होकर जो है गैस पे नहीं बनाकर चूल्हे पे बनाती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सब पास में बैठ कर खाते हैं, मतलब कि जैसे हमारी मम्मी बनाती थी और हम खाते थे पास में बैठ कर, ऐसे ही अब भी अच्छा लगता है। लेकिन अब जो है सबके घर बंद हो गए हैं, किसी के भी इतनी जगह नहीं है, ज़्यादातर घर जो है बंद ही हो चुके हैं सबके, और खुले घर अब किसी किसी के पास मिलेंगे आपको, जो कि आप जो देखते हैं ना दलान में चूल्हा होता है चौक में, और वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब चूल्हा हमारा ऊपर होता है तो हमें टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि सारा सामान ऊपर लेके जाना होता है, और फिर वहीं पे खाना बना के फिर नीचे लाना होता है, तो इसलिए थोड़ा आलस आ जाता है। वैसे तो मैं अपनी सारी चीज़ें वहीं पर रख लेती हूँ, लेकिन फिर भी जब नीचे बनाते हैं खाना तो फिर दिक्कत आती है ऊपर लेकर जाने में। और यहाँ पर सब कर रहे थे इंजॉय, देखिए सब अच्छे से खा रहे थे गोलगप्पे, और मैं भी लगी थी बच्चों के साथ एंजॉय करने। तो सब जब एक साथ खाते हैं ना बहुत मन लगता है, और दोपहर में कुछ ना कुछ ऐसा बनाने के लिए मन कर ही जाता है। तो यहाँ पर मेरी बेटी आई हुई थी घर पे, तो मैंने इसकी वजह से ही बनाए थे, और मंचूरियन भी बनाया था रात में। तो जब बच्चे कुछ चीज़ बनाने के लिए बोलते हैं और मम्मी बनाती है तो उसमें तो अलग ही मज़ा है। माँ को तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है अगर बच्चा कोई बोलता है कि मम्मी आज ये चीज़ बना लो और मेरा इसका खाने का मन है। तो भाई यहाँ पर मेरा सारा काम जो है ख़त्म हो गया है, और गैस मैंने जो है साफ़ कर दिया है अपनी किचन, और अब मेरा झाड़ू पोछा रह रहा है, तो जाकर अंदर की साफ़ सफाई करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने बेड को क्लीन किया, क्योंकि बेड पे रहते हैं बहुत सारे कपड़े सर्दियों में, और भाई सच में ही कितने भी आप कपड़े हटा लो लेकिन सब निकालते हैं और बेड पर ही डाल देते हैं। कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ये तो बस गृहिणी के ऊपर रहता है कि बस वो ही साफ़ करेगी। और मैं यहाँ पर आ गई अपनी ताई जी के घर पे। तो भाई आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर दूँगी, क्योंकि मुझे करनी है ताई जी और जेठानी जी से थोड़ी सी बातचीत। तो भाई मिलूँगी फिर एक और वीडियो के साथ, और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करो। अगर कोई भी दिक्कत लगे तो उसे बता दिया करो, उसे दूर करने की कोशिश करूँगी। तो मिलती हूँ फिर, राधे राधे सभी को।